Okay, we are starting with this chapter of quadrilaterals, right? तो पहले हम मेन 6 तरह के quadrilaterals देखते हैं कौन कौन से होते हैं which you studied in the past. The first is a parallelogram, right? The second, rectangle, rhombus, square, trapezium, right, and a kite. So these are the 6 main quadrilaterals that you study. Quadrilateral is any four-sided figure. ये four-sided figures हैं सारी, but they have some special properties, right? Now, what is a parallelogram? Parallelogram क्या होता है? A coordination in which the opposite sides are parallel. Yes. So this is a parallelogram in which the opposite sides are parallel. This AB is parallel to CD and AD is parallel to this, right? Both the pairs of opposite sides are parallel to each other, तब ये parallelogram कहलाता है, right? ये जो 4 shapes हैं, ये चारों parallelogram, right? ये क्लास 8 में भी हम पढ़ते थे कि rectangle जो होता है वो भी एक parallelogram है. Rectangle में opposite sides parallel होती है. रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. तो ये पहली जो 4 हैं ये चारों बेसिकली पैरेलल होते हैं, राइट? अब एक एक एडिशनल फीचर आते जाएगा. वो क्या है? इस पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो जाए तो फिगर क्या बन जाएगी? रेक्टेंगल. एक ही एंगल 90 होने से ये पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल बन जाता है. हाउ? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये एंगल इसके बराबर है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90, राइट? इसके अलावा दीज टू साइड्स आर पैरेलल. ए और डी इनका सम 180 होता है. दीज आर कोइंटीरियर एंगल्स, राइट? दीज आर टू पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल. इन दो एंगल्स का सम 180 होता है. अगर एक 90 हो गया तो दूसरा हो गया 180 माइनस 90, तो दूसरा भी 90 होगा, राइट? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. जितना एंगल ए है उतना ही एंगल सी है. तो यहाँ ये 90 है तो इसके ऑपोजिट यहाँ भी 90 है. तो एक पैरेललोग्राम में अगर आप एक एंगल को 90 प्रूव कर दे तो एक्चुअली चारों एंगल 90 हो जाते हैं, वो फिगर रेक्टेंगल हो जाती है. तो कहीं पे मुझे एक फिगर को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उसके दो तरीके हो गए हमारे पास. पहला तरीका क्या है? आप चारों एंगल 90 प्रूव कर दो किसी तरह से तो पक्का फिगर रेक्टेंगल ही है. रेक्टेंगल की बेसिक कंडीशन यही है, चारों एंगल 90 होने चाहिए. सो रेक्टेंगल कहीं प्रूव करना होगा इस चैप्टर में तो या तो आप ये प्रूव करेंगे कि ऑल एंगल्स आर 90, या दूसरा तरीका किसी एक पर्टिकुलर फिगर को रेक्टेंगल प्रूव करने का क्या है कि आप ये प्रूफ कर दें कि ये फिगर पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 है, राइट? किसी भी फिगर को रेक्टेंगल प्रूफ करने के दो तरीके हो गए. या तो आप चारों एंगल 90 किसी तरह से प्रूफ कर दें, या आप ये प्रूफ कर दें कि जो भी मेरे पास एक गिवन फिगर है वो उस पैरेललोग्राम है उसमें एक एंगल 90 है. अगर एक एंगल 90 होता है तो हमने यहाँ देखा कि चारों ऑटोमेटिकली 90 हो जाते हैं, right? So the figure becomes a parallelogram, right? यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ तक? मधुप्रिया, वैभव, अतुल्य? No doubt. No, sir. No, sir. Okay, now third figure is a rhombus. Rhombus में चारों sides equal होते हैं, right? तो किसी भी एक क्वाड्रिलैटरल को, मेरे पास एक जनरल एक क्वाड्रिलैटरल आ जाए, क्वेश्चन आए इसको रोम्बस प्रूव करना है, तो रोम्बस प्रूव करने का क्या तरीका है? चारों साइड्स इक्वल, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट वे, ऑल फोर साइड्स इक्वल. अगर आप कहीं पे चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर पाएंगे तो वो फिगर रोम्बस है. या दूसरा तरीका क्या है? फिगर को हम पैरेललोग्राम प्रूव कर दें कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, राइट?
and one pair of adjacent sides equal. Adjacent मतलब साथ साथ, ये और ये दोनों साथ साथ है, these two sides are adjacent, या ये दो sides adjacent है, या ये दो sides adjacent. So अगर हम एक given quadrilateral को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें और साथ ही साथ ये प्रूफ कर दें कि one pair of adjacent sides is equal, तो फिगर rhombus हो जाएगा, right? So the second way of proving a figure to be rhombus is that we prove it to be a parallelogram plus one pair of adjacent sides equal. यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट इस स्टेज पर? क्लियर है? ट्रायंगल के डायगोनल्स भी equal होते हैं। हाँ, वो सब प्रॉपर्टीज पे आएंगे हम, राइट? जो इस चैप्टर में हम मेन में यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल कहीं पे क्वाड्रिलैटरल बन रहा होगा, ये प्रूफ करना होगा कि क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है, तो हम क्या करेंगे, चारों एंगल हो तो 90 प्रूफ कर देंगे, रेक्टेंगल हो जाएगा. या पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद एक एंगल को 90 प्रूफ कर देंगे. रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी साइड बराबर. अगर आप किसी एक फिगर में प्रूफ कर पाए, मान लो फॉर एग्जांपल कि इसकी जो चारों साइड्स हैं उनकी डायमेंशन 5 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली रोम्बस हो गया. अगर आप किसी तरह से ये ना प्रूफ कर पाए, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो आप एक उसको फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें और वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, कि अगर ये 5 है और ये 5 है तो ये पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली रोम्बस है. राइट? रोम्बस क्यों हो जाएगा? ये 5 है तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी 5. व्हाई? बिकॉज़ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये 5 है तो ये भी 5. अगेन द सेम रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो उस हिसाब से ये चारों साइड जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगी. चारों सेम है, इसका मतलब फिगर रोम्बस. राइट? यहां तक कोई डाउट किसी को भी? वसुधा क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट इज अ स्क्वायर. स्क्वायर प्रूफ करने का बेसिक तरीका क्या है? स्क्वायर में रेक्टेंगल रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टी कंबाइन हो जाती है, राइट? तो या तो आप ये प्रूफ करें कि इस फिगर में चारों एंगल 90 है और चारों साइड बराबर है, राइट? तभी वो जाके स्क्वायर होगा. चारों एंगल 90 होने से केवल स्क्वायर नहीं बन जाता, वो तो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, राइट? तो चारों एंगल 90, चारों साइड्स बराबर. सो दैट इज द बेसिक वे ऑफ प्रूविंग एनी क्वाड्रिलैटरल टू बी स्क्वायर. अगर हम ऐसा प्रूफ कर पाए इट इज फाइन. अगर हम ऐसा ना प्रूफ कर पाए तो हमें क्या प्रूफ करना होगा? वी विल प्रूव द फिगर टू बी अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में वन एंगल 90, पैरेललोग्राम में वन एंगल 90 होने से क्या प्रूव हो जाएगा कि वो फिगर रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल को स्क्वायर कैसे प्रूव किया जा सकता है? इफ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल, कि फॉर एग्जांपल ये दोनों साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं, सो दैट रेक्टेंगल विल फर्दर बिकम अ स्क्वायर. राइट? तो एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं कि ये जो चार ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, ध्यान से सुनेंगे एक बार. व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम वो है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. इससे हम कई इंफरेंस निकालते हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, वो सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने क्लास 8 में भी पढ़ी और दोबारा से क्लास 9 में भी पढ़ेंगे. बट बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल. राइट? रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल ये होता है जिसके चारों एंगल 90. तो आप अगर कहीं पे ये प्रूव कर पाए कि इस क्वाड्रिलैटरल में ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्रीज, तो ऑटोमेटिकली वो रेक्टेंगल होगा, राइट? बट कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी आप चारों को 90 डिग्री नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, तो हमारे पास एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या है किसी क्वाड्रिलैटरल को रेक्टेंगल प्रूव करने का. अगर आप ये प्रूव कर दें कि गिवन क्वाड्रिलैटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम है, कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, राइट? साथ ही साथ आप ये प्रूव कर दें कि एक एंगल 90 है. नाउ दिस इज अ रेक्टेंगल.
मुझे चारों एंगल इसके 90 प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये पैरेललोग्राम है विद वन एंगल 90, तो दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल। वो कैसे रेक्टेंगल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया, ये 90 है तो ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी 90 है। ये दो एंगल्स, दीज आर कोइंटीरियर एंगल्स। ये जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल ऐसे जाती है, सो दीज टू आर कोइंटीरियर एंगल्स, दोनों का सम 180 होता है। एक 90 है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी 90 हो गया, तभी दोनों का सम 180 होगा। ये 90 है तो इसके सामने भी 90 हो गया। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यानी कि कहीं एक फिगर को रेक्टेंगल प्रूव करना हो तो आप उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दीजिए, और एक कोई भी एंगल अगर आप 90 प्रूव कर देते हैं तो उस फिगर को हम कंफर्टेबली रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आप किसी को डाउट? वसुधा क्लियर हो गया? सायरा आपको? द थर्ड, Rhombus is सॉरी दोबारा बोलो। can we call a rhombus a square? हाउ टू प्रूव rhombus टू बी अ स्क्वायर? No, sir. Can we say that a rhombus is a square? तो rhombus is not a square. rhombus वो होता है जिसमें चारों साइड बराबर है, अभी चारों साइड्स की बराबर है। अब ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन राइट, लेकिन इसका अगर एक एंगल 90 हो जाए तो क्या इस रोम्बस को स्क्वायर कहा जा सकता है? एक एंगल 90 हो गया अगर इस रोम्बस में, ये 90 है तो इसके ऑपोजिट भी 90, क्योंकि है तो पैरेललोग्राम। ये जो चारों फिगर्स हैं ये चारों ही पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर, ये और ये दो एंगल्स का सम 180 है, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल्स है या एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं पैरेललोग्राम में। ये 90 है तो ये भी 90, तभी दोनों का सम 180 बनेगा। ये 90 है तो इसका ऑपोजिट भी 90। तो अगर आप एक रोम्बस का एक भी एंगल 90 प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब फिगर एक्चुअली स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होनी चाहिए और चारों एंगल भी 90 होनी चाहिए। तो चारों साइड तो रोम्बस की बराबर है ही, एक एंगल 90 होने से कंक्लूड कर सकते हैं कि चारों एंगल 90। So that's why a rhombus will become a square if one of the angles is there. तो ये सारी चीजें हम यूज करेंगे when we have to prove कि ये given figure square है कि rectangle है कि rhombus। Right, clear यहाँ तक? किसी का डाउट यहाँ तक? राहत सुहान? No doubt, sir. Okay. Now square proof करना है अगर कहीं किसी फिगर को, तो आप उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे कि ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स की पैरेलल है। पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 हो गया तो चारों 90 हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट वी सीन टिल नाउ। इसका मतलब ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल को स्क्वायर कैसे प्रूव किया जा सकता है? व्हेनेवर फीजिबल, अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाए, मान लो ये 5 है और ये भी 5 अगर किसी तरह से है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो दिस रेक्टेंगल विल बिकम अ स्क्वायर। हाउ स्क्वायर? ये 5 है तो ऑपोजिट साइड भी 5, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये 5 है तो हियर आल्सो ऑपोजिट साइड विल बी 5। जब चारों ही साइड 5 हो गई तो फिगर इज अ स्क्वायर, राइट? तो चारों साइड्स अगर 5 है, चारों एंगल 90 है, तो वी कैन कंफर्टेबली से द फिगर इज अ स्क्वायर। So let's move on to the fifth figure. Fifth figure होती है trapezium. Trapezium में there are no properties as such except for one thing. One pair of opposite sides is parallel. बस ये इसके parallel है, इसके अलावा trapezium में कोई property नहीं, right? Parallelogram में तो 5-6 properties होती हैं जो हमने class 8 में पढ़ी, we will quickly revise that also. So trapezium में only one pair of opposite sides is parallel. Apart from that, there is no other property in a trapezium. इसके parallel होने से yes, sum of these two angles will be 180. यानी कि एंगल A और D का सम 180 होगा, एंगल B और एंगल C इन दोनों का सम भी 180। रीजन क्या है? These two are parallel lines. This is the transversal. These two are co-interior angles. Co-interior angles का sum 180 होता है, तो this is the property that we use in a trapezium.
So the sixth figure is a kite. काइट में ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल और इधर की दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल, राइट? ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल. सो काइट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. ये दोनों एडजेसेंट है, ये इक्वल है. मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 8 है तो ये भी 8. So two pairs, exactly two pairs of adjacent sides are equal. Adjacent तो ये भी है 5 और 8. These two are adjacent sides, but they are not equal. Adjacent sides ये भी है 5 और 8, but ये आपस में equal नहीं है. कौन सी equal है? ये दोनों 5 5 और ये दोनों 8 8. So we have exactly two pairs of adjacent sides which are right. So this is the basic definition of a kite. Kite में एक property होती है, the diagonals meet at 90 degrees. Kite में ये diagonal दोनों जो हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. One diagonal gets bisected. जितना ये diagonal ऊपर है उतना ही नीचे है. सिर्फ एक diagonal bisect होता है, दूसरा ये diagonal ही bisect हो रहा. As you can see from the figure, ये portion छोटा है और ये portion बड़ा. But this diagonal, the vertical diagonal, ये equal है. So one diagonal gets bisected and the diagonals meet at 90 degrees. So this is the basic property of a kite. Clear यहाँ तक? किसी को डाउट? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रिकॉल करते हैं. रिकॉल करो क्लास 8 से क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम में. Opposite angles equal, so B is equal to D, right? Similarly, A is equal to C. Opposite angles of a parallelogram are equal. और हमने देखा 4 फिगर जो होती है वो पैरेललोग्राम कैटेगरी में आती है. The parallelogram itself, square, rectangle, rhombus. So whatever is true for a parallelogram is true for a rhombus also. It is true for a square also. It is true for a rectangle also. और क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में? Opposite sides are equal. AB CD के बराबर है और AD जो है BC के बराबर है. Opposite sides equal हैं पैरेललोग्राम में. और कोई प्रॉपर्टी? So these two angles, ये A और ये D, ये adjacent angles कहलाएंगे. ये दोनों एंगल साथ साथ हैं. So इन दोनों का सम जो है that is 180. So A and D are supplementary. Similarly, कोई भी दो एंगल आप उठा लें A और B, इन दोनों का सम भी 180 है. B और C इनका सम 180 है. C और D इनका सम 180 है. कोई भी दो साथ साथ के एंगल ले लें, एडजस्टेड एंगल, they are supplementary to each other. रीजन क्या है? ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है. So this D and C they form co-interior angles. So that's why their sum is 180. ऐसे ही अगर इसको मैं ट्रांसवर्सल मान लूं तो A और B को-इंटीरियर है, इन दोनों का सम 180. सो को-इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण कोई भी दो साथ साथ के एंगल होंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री, राइट? और कोई प्रॉपर्टी? डायगोनल्स की कोई प्रॉपर्टी? पैरेललोग्राम में नहीं. बाइसेक्ट ईच अदर 90 पे नहीं. बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को आधा आधा करते हैं. ये जो डायगोनल AC है ये हाफ हाफ हो गया, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है. डायगोनल BD भी हाफ हाफ हो गया, राइट? बट ये 90 का एंगल नहीं है इनके बीच में. दिस एंगल कैन बी एनी एंगल. अब मैं आपको थोड़ा सा एक इस तरह का पैरेललोग्राम बनाता हूं. अब देखते हैं क्या एंगल आएगा इन दोनों डायगोनल्स के बीच. यू कैन सी दिस इज अ ऑब्ट्यूज एंगल, 90 नहीं है और इधर काफी छोटा है, राइट?
केवल और केवल रोम्बस के केस में, रोम्बस जिसमें कि चारों साइड बराबर होती है, रोम्बस के केस में द डायगोनल्स मीट एट 90। बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट तो करेंगे ही, जब पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं तो चारों फिगर में बाइसेक्ट करेंगे, रोम्बस में भी करेंगे, रेक्टेंगल में भी करेंगे, स्क्वायर में 90 होते हैं। yes, in square also they bisect at 90। तो पहले रोम्बस में they bisect each other and they meet at 90। now हमने कहा रोम्बस स्क्वायर कब बन जाता है, जब यहाँ का एंगल 90 होता है, यानी स्क्वायर भी एक रोम्बस ही है, राइट। तो जब रोम्बस में 90 पे मिलते हैं तो स्क्वायर में भी आपस में ये 90 पे ही मिलेंगे। so this figure that I've drawn is a square, so the diagonals bisect each other and they meet at 90, right। यहाँ तक प्रॉपर्टीज क्लियर है सर? किसी को डाउट यहाँ तक? No doubt, sir. ओके, अब हम पैरेललोग्राम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे आते हैं जो हमने अभी रिकॉल करी। अब उनके थोड़े हम प्रूफ्स भी देखेंगे। नाउ दैट वी हैव स्टडीड कॉन्ग्रुएंस, सो हम उनका प्रूफ्स भी देखेंगे। This figure ABCD is a parallelogram। उसका जो डायगोनल होता है, this is theorem 8.1 on page 139। The diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। अगर मैं इसका डायगोनल बना देता हूँ तो दो ट्राइंगल बने, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। So this is the first property of a parallelogram। इसको कॉन्ग्रुएंट दोनों को कैसे प्रूव कर सकते हैं? एस से यस, एस से नहीं करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मींस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अभी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हमें नहीं पता, हमने वो भी प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। वंस यू नो दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस, देन यू कैन यूज एस टू प्रूव इट। सो एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ ये पता है कि ये पैरेललोग्राम है जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्वर्ट करना है। सो वी कैन प्रूव इट बाय एस से। ये एंगल इसके बराबर होगा। These two are parallel lines, this is the transversal, right। तो ये एंगल इसके बराबर होगा, राइट। इसी तरह से ये एंगल इसके बराबर होगा। Why? This line and this line, they are parallel to each other, this is the transversal। so ये दोनों आपस में alternate इंटीरियर, राइट। तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ए के साइड AC कॉमन है ऊपर वाले ट्राइंगल में भी, नीचे वाले ट्राइंगल। तो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय एंगल, साइड एंगल। ASA से ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। So, angle on the side is opposite angle parallelogram। जो ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं डी और बी, वो अब हम प्रूव करेंगे। अब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुए हैं कि पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अब हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे हैं। तो अभी तक हमें नहीं पता कि डी और बी बराबर होते हैं, वो भी हम आगे जाके प्रूव करेंगे। यस, वंस वी नोट दैट, यस, आफ्टर दैट यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, देन सर थ्योरम। इसमें साइड कौन सी इक्वल होगी दो ट्रायंगल्स में? सर AB एंड DC। हाँ, चलो हम इसका करेक्ट ऑर्डर लिख ही लेते हैं। सो अगर मैं ऊपर वाले का ट्राइंगल का नाम दूं ACD, तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट होएगा? नीचे वाले का नाम क्या लिखना होगा? ACB, CAB you're saying, and somebody saying ACB, right? इसका मतलब अगर मैं नीचे वाला मान लूं AC और AC बराबर होने चाहिए, वो तो ट्रू है ही। CD और CB बराबर होने चाहिए, राइट।
तो क्या ये CD और क्या ये CB बराबर है? ये तो दो साथ साथ की साइड होगी, ये तो बराबर नहीं है, so this is not true, right? तो इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. AC is equal to CA. AC यहाँ के पहले दो लेटर हैं, यहाँ के पहले दो लेटर CA हैं. AC और CA तो ऑब्वियसली सेम साइड को ही रेफर कर रहे हैं. यहाँ के दो लेटर हैं CD और ये है AB. क्या CD और AB बराबर है? ये CD और ये AB, ये हमें पता ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है. थर्ड पेयर क्या है? फर्स्ट और थर्ड लेटर यहाँ बनते हैं AD और यहाँ बनते हैं CB. क्या AD और CB बराबर है? AD and CB again are the opposite sides. We know they are equal to. तो ये करेक्ट ऑर्डर लिखा जाएगा दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस. ओके, नाउ इन थ्योरम 8.2 ऑन पेज 139 वो कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अभी प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. यस, once we have proven कि ACD is congruent to CAB, तो यहां से क्या हम कह सकते हैं? AD is equal to CB. AD फर्स्ट और थर्ड लेटर है और CB भी यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लेटर है. इसका रीजन आएगा CPCT. ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे पार्ट्स मैच करते हैं. We call this as corresponding parts of congruent triangle. तो CPCT प्रॉपर्टी से AD और CB बराबर हो गए, यानी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल हो गए. सेकंड पेयर भी ले लेते हैं. CD is equal to AB. That is again CPCT, opposite sides of a parallelogram. Right? So इस तरह से हम congruence यूज करके जो पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज हमने क्लास 8 में सीखी उनको हम अब प्रूव कर सकते हैं. बट इनका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद प्रूफ्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इतने डिटेल्ड स्टेप्स में नहीं लिख रहा हूँ उसको. राइट, बट यू शुड नो हाउ टू प्रूव दिस. क्लियर यहाँ तक शाम? अक्ष करना किसी को डाउट यहाँ तक? Okay, after this theorem 8.3. Theorem 8.3 क्या कहती है? If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. So मैंने आपको एक जनरल एक क्वाड्रिलैटरल बना के दे दिया जिसकी ये साइड्स ये हैं 5, 5, 4, 4. So now my question is, क्या ये क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है? So the question is, क्या ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है? ये थ्योरम क्या कहती है? If each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, ये 5 के ऑपोजिट ये साइड है, ये भी 5 है. इस 4 के ऑपोजिट ये साइड है, ये भी 4 है. अगर ऐसा हो तो ये फिगर पैरेललोग्राम होती है. दैट इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज. एक जनरल क्वाड्रिलैटरल लिया, राइट? इसकी ये साइड 5, इसकी ये साइड 5, इसकी ये 6, इसकी ये 7. अगर मान लो ऐसे हैं साइड्स तो वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग अबाउट दिस फिगर, राइट? लेकिन जस्ट इन केस ऑपोजिट साइड्स ये भी 6 हो जाए, 6 के ऑपोजिट 6 है, 5 के ऑपोजिट 5 है, तो ये फिगर पक्का पैरेललोग्राम. चाहिए मेरी बनाने में पैरेललोग्राम नहीं दिख रही है, बट अदरवाइज दिस फिगर इज अ पैरेललोग्राम. तो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि हमें क्वाड्रिलैटरल मान लो दिया हुआ है और हमें सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूव करना है. अगर किसी तरह ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर देंगे तो फिगर पक्का पैरेललोग्राम, राइट? तो उसको हम प्रूव करके देखते हैं. हाँ, सो मैंने एक जनरल क्वाड्रिलैटरल लिया है, मैंने पैरेललोग्राम नहीं लिया है. I have taken a quadrilateral ABCD. इस क्वाड्रिलैटरल की मुझे ऑपोजिट साइड्स बराबर बताई गई है. ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करना. वही हमने यहाँ किया था ना कि ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती है तो मैं इसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ.
तो मैंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि इस क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना। पैरेललोग्राम प्रूव करने का एक ही तरीका है, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन पैरेललोग्राम की ही होती है, उसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव करना है। यस वैभव मुद्दत कैसे कर सकते हैं? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सर एंगल जब इक्वल होंगे तो वो पैरेलल हो जाती है लाइंस। हाँ बट एंगल्स भी तो इक्वल प्रूव करने हैं। हमें कुछ नहीं पता इस फिगर में, इतना पता है कि क्वाड्रिलैटरल है और इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। एस से कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ऊपर वाले ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में देखो, एक तो ये पेयर ऑफ साइड इक्वल है, दूसरी ये पेयर ऑफ साइड इक्वल है, एक साइड कॉमन है, तो ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए ना, ऊपर और नीचे के एस रूल से, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे केस लिया था, मान लो ये 5 ये 5 ये 6 ये 6, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए भाई। एक साइड इसकी 5 है, एक 6 है, और इसको मान लो मैं x बोल देता हूँ। नीचे वाले ट्राइंगल की क्या है, 5 6 और x, इसकी भी साइड्स है 5 6 और x, इसकी भी है 5 6 और x, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एस रूल, राइट। तो अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम एबीसी लिख देता हूं, तो इसके कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्राइंगल होगा? सी CBA। वेरीफाई कर लेते हैं क्या AD और CB बराबर हैं? AD और CB बराबर गिवन, राइट। दूसरा DC और BA, क्या ये इक्वल है? ये DC ये BA ये भी इक्वल। तीसरी कंडीशन AC और CA, क्या ये इक्वल है? AC और CA तो सेम साइड होती है, so they are equal. So the two triangles are congruent to each other and the rule that we apply is SSS, right? तो इसके डिटेल में मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, हमारा ऑब्जेक्टिव अब ये प्रूव करना है कि ये फिगर अब ये पैरेललोग्राम है। तो कैसे करेंगे? सर एंगल B is equal to angle D CPCT। एंगल सर B is equal to D। B is equal to B, ओके। ये वाला इसके बराबर है। एंगल ADC में D एंगल कौन सा है? ये इस CBA में B एंगल कौन सा है? ये इससे वो प्रॉपर्टी तो नहीं, बट एक और प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि D और B बराबर है, राइट। सो ये प्रॉपर्टी हमने क्या प्रूव करी? एंगल D is equal to B, रीजन आया CPC। तो क्या हम कह सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल? जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ADC में मिडिल लेटर इज D, D मींस दिस एंगल, राइट। CBA मींस B मिडिल में है, B मींस दिस एंगल, तो D is equal to B by CPCT, तो इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। तो एक दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अभी हम कुछ और प्रूव करना चाह रहे थे, बट व्हाट वी हैव प्रूव्ड हियर इज एंगल D is equal to B, so the opposite angles of a parallelogram are equal। इसी फिगर में अगर मैं दूसरा डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर दूं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स दोबारा कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल C सेम वे में प्रोसीड करके वी कैन प्रूव दैट दे आर। सो एंगल A और एंगल C बराबर होंगे। तो हमने एक और प्रॉपर्टी प्रूव कर दी जो कि थ्योरम 8.4 है, उसमें हमने अभी आना था कि इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो कैसे किया? डायगोनल कंस्ट्रक्ट किया, ये दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और फिर CPCT से कंक्लूड किया D is equal to B, यानी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। और ऐसे ही अगर ये दूसरा डायगोनल हम कंस्ट्रक्ट कर लें, ये D भी कंस्ट्रक्ट कर लें, जो कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, तो उससे हम कंक्लूड कर पाएंगे कि एंगल A is equal to,
right? So theorem 8.4 gets proven that the opposite angles of a parallelogram are equal. अब जो ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन था 8.3 थ्योरम, वी हैव टू प्रूव कि ये फिगर पैरेललोग्राम है. Yes. Yes. This angle will be equal to this angle by CBCT. ये रिजल्ट हमने भी प्रूव किया. So therefore